हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला गुन गाने में आए हैं। भोले के बाएं में गौरा बिराजे, भोले के बाएं में गौरा बिराज, गोदी में गणपति लाला है, मेरा भोला गुनगान में आए हैं। गोदी में गणपति लाला है, मेरा भोला भक्ति गुणगान में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरे भोला भक्ति गुणगान में आया है। क्या आ गए न भोले, मेरे भोले? क्या सच्ची मुच्ची देखा है कोई नहीं देखा आते तो आ गए। जो भक्ति गुणगान देखा है, देख लो, स्थान विराजमान है भक्ति गुणगान में। मेरे भोलेनाथ, जो नहीं देखे हो देख लो। जिसके नाथ भोलेनाथ, वो अनाथ नहीं है। किसी ने खूब कहा है, जो मिला है, जिसने भी दिया है, उसका करना है गुणगान। आपका कृपा बाबा हम सब पर बना रहे। ये एहसान जो किए हो हम सब पर, ये अवगुण दूर किए हो। गुणों का अंक देना बाबा, सबकी जिंदगी बाबा को के शरण में हमेशा रहे। बाबा के पास ही तो सब कुछ है। देना तो बाबा को है, लेना है हम सबको। हम सभी को हम सब सिर्फ लेना जानते हैं, और भगवान को तो हम सब की भाव दे सकते हैं। भाव ही सिर्फ दे सकते हैं, और हम सब के पास तो मांगने के सिवा कुछ आता ही नहीं। और भाव में क्या छोड़ना है, बस क्रोध और मोह को छोड़ने की बात होती ही आई है बहुत दिनों से। ये लगता है परंपरा चल दी है, क्रोध और मोह को छोड़ दो। पर हम सब ईश्वर की माफ़ी नहीं बन सकते, नहीं छोड़ सकते हैं। बाबा की तरह तो नहीं, पर भोले तो नहीं, पर अगर कुछ न कुछ छोड़ सकते हो तो शांत रहना, शांति को फैलाना, बदलाव को संकेत से समझ जाना। ये संकेत ही भगवान का है। शांति रहना ही भाव का अंत है। ये भगवान का संदेश, संकेत में कोई अंतर नहीं होता है। संकेत ही मिलता है, सिर्फ अपने साथ ही कर सकते हो। अगर किसी की स्वभाव से नहीं दूर कर सकते, न बदल सकते हैं। किसी की स्वभाव नहीं बदल सकते हैं, न उसकी स्वभाव को दूर कर सकते हैं। अपने मन को करना है। भोले बाबा का संदेश तो है कि जो
हेल्प चाहिए वो माँ गौरा भोलेनाथ देकर हर निराशा को दूर कर सुधारेंगे। जो जीत है आपके अंदर, एक उसकी पसंद, आप सबकी पसंद कि सारे रास्ते तुम्हारे लिए है। सही रास्ते का खोज कर सकते हो, जो करना है, चलना है। अगर ज़्यादा बर्डन लगे, संघर्ष कुछ ज़्यादा हो जाए, पर संघर्ष का फल क्या कितना है, उसे अपना कर्तव्य समझो, तो परिवर्तन को देख आप संघर्ष बर्डन नहीं समझोगे। आपका सही रास्ता ये परिवर्तन को देख न संघर्ष महसूस होगा, न बर्डन महसूस होगा। अगर अपनी संघर्ष को बदल दोगे कर्तव्य में बदलने के बाद तो महसूस ही नहीं होगी कि मैं संघर्ष कर गई, कि मेरे ऊपर इतनी बर्डन दिए थे भगवान। आपका सही रास्ता खुश करने वाला है। झूमने पर मजबूर हो जाओगे। जाते जाते 2025 इतनी खुशखबरी का गिफ्ट है, कोई दुश्मन न टिक सकेगा। ऐसा चमत्कार होगा, योग्यता भरा परिवर्तन आने से कोई रोक नहीं सकता। माँ काली भी तेजी से आपकी सफलता की तैयारी कर आपके साथ जो खुशी जाहिर होगी, जाहिर होना है किस्मत का खास कोई संघर्ष का अंत है। ये संघर्ष का अंत आपके साथ है। बस आपको शांति की ज़रूरत है। शांत रह के हम सब बहुत ही भगवान को मना सकते हैं। अब गुणगान की मुस्कान को कोई टाल नहीं सकता। अगर सही राह है, संघर्ष न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सही राह है तो संघर्ष है, संघर्ष नहीं हो ऐसा तो नहीं हो सकता। पर भगवान ये भटकाव को रोक लो। कोई कुछ भी कहकर भटकाने की कोशिश में रहता है, सही लगता है, पर हमको ही चाहिए, हमें ही चाहिए कि उसमें से अच्छाई को निकालो और आगे बढ़ो। ये सब उसमें से ही अच्छाई को निकाल लेना है। ये शून्य होकर रह जाएंगे। जो भटकाने चले थे वो शून्य होकर रह जाएंगे। आपके सपने साकार होंगे। साबित करना हम सब की बस की बात नहीं कि आपके साथ क्या होना है, साबित नहीं कर पाएंगे। बस की बात नहीं है तो गणपति जी का एक सहारा, एक बात सच है। गणपति जी का एक एक बात सच होती जा रही है। गणपति जी बहुत ही बड़ा तो संघर्ष करना नहीं दिए हैं, संघर्ष नहीं है। उनकी जो ये भक्ति गुणगान की महिमा को बताना संघर्ष बर्डन नहीं है, पर एक एक बात सच होती जा रही है गणपति जी की। न संघर्ष करना है, न कोई सिस्टम को तोड़ना है। आपकी जो सिस्टम है, आपकी जो सभ्यता है, आपकी जो परंपरा है, उसे तोड़कर तो नहीं चलना है। बहुत बड़ा ये बात बता गए। आपको बदलना है, आप खुद बदल सकते हो सिर्फ टच यंत्र से। ज़्यादा संघर्ष देना, गणपति जी खुद बोले मैं तो खुद छोटा हूँ,
तो ज़्यादा बड़ा कैसे दे सकता हूँ। टच यंत्र का इस्तेमाल का ही कमाल है, धमाल मचा रही है। ये प्रेम विश्वास का निखार है, ला रही है निखार। सिर्फ टास है भोर का जागना, दर्शन पाना। सुबह को मुहूर्त ही सभी देवी देवता का जागने जगाने का होता है। शायद मेरे अंदर भी ये आलस को देख दूर भगाने में सफल हो गए भगवान। इसलिए मेरी चाह भी प्रबल हो गई और मैं भी चल दी इस रास्ते पर कि हम भी जगा देंगे।